आज हम बात करने वाले हैं एक यूट्यूबर, एक बहुत बड़ी कंपनी और उनके बीच की एक कानूनी लड़ाई की। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक वीडियो की नहीं है। ये बोलने की आज़ादी और जवाबदेही जैसे बड़े सवालों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। और इस पूरे टकराव के सेंटर में है एक बहुत बड़ी रकम। जी हाँ, पूरे 2.5 करोड़ रुपए। तो क्या एक यूट्यूब वीडियो की कीमत सच में इतनी हो सकती है? मतलब किसी पब्लिक इशू पर आवाज उठाने की कीमत 2.5 करोड़ रुपए? यही सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ में है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में कौन कौन शामिल है। एक तरफ है जाने माने यूट्यूबर नीतीश राजपूत और दूसरी तरफ है एक बड़ी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। मतलब एक तरह से ये एक डिजिटल क्रिएटर और एक बड़ी कॉर्पोरेशन की लड़ाई है। तो आखिर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? असल में इसकी जड़ है एक मानहानि का मुकदमा। जी हाँ, एडिक्विटी कंपनी ने यूट्यूबर नीतीश राजपूत पर डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया। और इस केस में कंपनी की मांगे एकदम साफ हैं। पहली कि नीतीश राजपूत अपना रियलिटी ऑफ एसएससी एग्जाम्स वाला वीडियो तुरंत डिलीट करें, और दूसरी कि वो हर्जाने के तौर पर 2.5 करोड़ रुपए भी दें। और यही वो वीडियो है जिस पर 5.5 लाख से ज्यादा व्यूज हैं, जो इस पूरे बवाल की वजह बना है। अब सवाल ये है कि भाई उस 55 मिनट के वीडियो में आखिर ऐसा था क्या कि बात 2.5 करोड़ के मुकदमे तक पहुंच गई। तो वीडियो में सबसे पहले तो उन परेशानियों की बात की गई थी जो एसएससी 2025 का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ी। जैसे एग्जाम के बीच में ही सिस्टम का हैंग हो जाना, बहुत दूर दूर सेंटर मिलना, और तो और बिना बताए ऐन मौके पर एग्जाम कैंसिल हो जाना। इन्हीं सब वजहों से तो देश भर में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया था। लेकिन बात सिर्फ स्टूडेंट्स की परेशानियों तक ही नहीं रुकी। वीडियो में और भी गहरे, मतलब सिस्टम से जुड़े सवाल उठाए गए। जैसे कि ये जो टेंडर प्रोसेस था उस पे सवाल उठाए गए। ये आरोप भी लगाया गया कि रूल्स को बदलकर एडुकेटी को फायदा पहुंचाया गया, जबकि इसके पहले जब टीसीएस एग्जाम कराती थी तो सब कुछ ज्यादा स्मूथली होता था। और इसी सबके बीच स्टूडेंट्स का एक सवाल सामने आया जो बहुत कुछ कहता है। क्या आप कुछ पैसे बचाने के लिए हमारे भविष्य के साथ जुआ खेल सकते हैं? इससे साफ पता चलता है कि स्टूडेंट्स को कैसा महसूस हो रहा था कि जैसे पैसे बचाने के चक्कर में उनके करियर को दांव पर लगाया जा रहा है। पर रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। जब इस मामले को और खंगाला गया तो पता चला कि ये पहली बार नहीं है कि एडिक्विटी कंपनी पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हों। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो एक पैटर्न सा नजर आता है। चाहे 2023 की एमपी पटवारी परीक्षा हो या एमपी टेट एग्जाम, कंपनी पर गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे इल्जाम पहले भी लग चुके हैं। और अब 2025 में एसएससी सीजीएल एग्जाम में भी वही सब देखने को मिला। इससे मौजूदा केस को समझने में एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलता है। तो इन सब के बाद हम आज की सिचुएशन पर आते हैं। मामला अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, दोनों तरफ की पोजीशन एकदम क्लियर है। एडिक्विटी चाहती है कि वीडियो हटे और 2.5 करोड़ रुपए मिले। वहीं नीतीश राजपूत का कहना है कि वीडियो डिलीट नहीं होगा। उनका डिफेंस ये है कि उनकी रिपोर्ट आरटीआई से मिले जवाबों और पब्लिक डोमेन में मौजूद डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है। और बस इसीलिए अब ये मामला सिर्फ एक वीडियो का नहीं रह गया है। असल में ये लड़ाई अब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डिजिटल मीडिया के रोल को लेकर बन गई है। जरा सोचिए, इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। क्या ये एक तरीका है उन आवाज़ों को चुप कराने का जो सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाती हैं? इस तरह के बड़े बड़े मुकदमों से एक डर का माहौल बन सकता है, जिससे शायद भविष्य में कोई भी क्रिएटर या जर्नलिस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों पर रिपोर्ट करने से पहले 10 बार सोचे। तो अब जब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच गया है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस करोड़ों के मुकदमे के पीछे का असली इरादा क्या है। क्या ये सच में अपनी इमेज बचाने की कोशिश है या फिर सवाल उठाने वाली आवाज को दबाने का एक तरीका? इसका जवाब तो खैर अब कोर्ट ही तय करेगा।